हिना परवीन कत्ल की एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे आपको सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और कुर्सी पर कुर्सी थाम कर बैठे, क्योंकि ये जो खबर है ये बिहार के मधेपुरा जिला के भतखोरा पंचायत की वो सच्चाई है जिसे सुनकर अच्छे का रूह कांप जाएगा। एक ऐसी खबर आ रही है जिसने न सिर्फ कानून को बल्कि इंसानियत के वसूलों को भी शर्मसार कर दिया। हिना परवीन एक बेसहारा नाम, एक मजबूर जिंदगी, एक बेवा औरत जिसका कत्ल हुआ तो शक की सुइयां चंदन और कुंदन पर जाकर ठहर गई। पूरा इलाका जानता है कि ये दोनों नामजद है, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। पर्दे के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा था जिस पर किसी को गुमान तक नहीं था। धोखे की दास्ता और कय्यूम की गिरफ्तारी। इंसानियत तब लहूलुहान हो गई जब पुलिस की तफ्तीश में एक और शख्स का नाम उभर कर सामने आया। हाँ, कय्यूम का नाम सामने आया। एक ऐसा इंसान जो अपनी ही कौम और अपने समाज का हिस्सा था। लोग सच ही कहते हैं, जब तक कोई अपना मुखबरी न करे तब तक न घर में चोरी मुमकिन है और न ही किसी की जान लेना आसान। रिश्तों का कत्ले-आम कय्यूम की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया कि कातिल का कोई मजहब नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बर्बादी। हिना परवीन को शायद अपनी जान जाने का गम इतना न होता जितना इस बात का होगा कि उसकी मौत की साजिश में एक अपना ही शामिल था। जिस शख्स पर समाज भरोसा करता था वही शख्स आज सलाखों के पीछे अपनी गद्दारी का हिसाब दे रहा है। सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर कब तक हम अपनों के भेष में छिपे इन भेड़ियों का शिकार होते रहेंगे। मधेपुरा पुलिस ने कय्यूम को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन जो जख्म उसने भरोसे पर दिया है उसे भर पाना नामुमकिन है। मैं मधेपुरा पुलिस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे मधेपुरा जिला खासकर कोसी सीमांचल की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। पर हमारी मुहिम यहीं तक नहीं रहेगी। जब तक इन दरिंदों को फांसी न हो जाए तब तक हम सब चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, ये दरिंदे समाज में आएंगे तो फिर किसी हिना का कत्ल होगा। ऐसे दरिंदों को सिर्फ बस सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए। अगर ये दरिंदे फिर समाज में आएंगे तो समाज को गंदा करेंगे। मैं कहता हूं अगर फांसी देनी चाहिए तो जो कल हो सो आज दे दी जाए। मैं कहता हूं सरकार को कि कहीं ना कहीं इस्लामिक कानून को लाना चाहिए। जिस हिसाब से बड़े अरबों शहरों में जो इस प्रकार का जुर्म करते हैं और उनको सजा दी जाती है, और एकदम वैसे ही सजा मैं चाहता हूं, अपील करता हूं सरकार से कि ऐसी सजा इन दरिंदों को मिलनी चाहिए ताकि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। आज हमारे देश में हर राज्य में, हर जिला में, हर पंचायत, हर प्रखंड में का मामला सामने आता है कि आज किसी की बहन की इज्जत लुट गई तो किसी की मां की इज्जत लुट गई। भाई ये कब तक सहेंगे? सरकार से अपील करता हूं कि आप लोग इस दरिंदों को, इन दरिंदों के लिए एक नया कानून लाए, जैसे अरबी शहरों में होता है कि इनको तुरंत मौत का फरमान सुना दिया जाए।